बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम कुंज जास वचन रवि करे निकरे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे काम। सत्संग प्रेमी माताएं तथा बहनें एवं सज्जन वृंद, जीवन में परम आनंद और परम पुण्य जब प्रकट होता है तब सत्संग मिलता है। सत्संग जिसको मिल जाता है वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। आपका धन पीछा छोड़ देगा, आपका वैभव पीछा छोड़ देगा, आपकी पद प्रतिष्ठा पीछा छोड़ देगी, आपका जाति वर्ण पीछा छोड़ देगा, आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन सत्संग जब जीवन में आ जाएगा तो किसी भी जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आपको सत्य से नहीं मिला देगा, यथार्थ परमात्मा से नहीं मिला। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेह, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रख। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। ये बालकों से विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए, इस प्रकार से भगवान प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि संत इतने सरल चित्त होते हैं कि कभी भी संत दूसरे के अंदर बुराई नहीं देखते। संत दूसरे के अंदर अच्छाई देखते हैं। अच्छाई क्या देखते हैं? संत जिस परमात्मा का चिंतन करते हैं, जिस परमात्मा को देखते हैं, जिस परमात्मा का स्मरण करते हैं, उसी परमात्मा के स्वरूप को प्रत्येक आत्मा के अंदर, प्रत्येक शरीर के अंदर देखते हैं। और संत की शरण में जो चला जाता है उनका चित्त इतना निर्मल होता है, उसे वो अपना लेते हैं। और संत जिसको अपना लेते हैं कभी भी उसे फिर छोड़ते नहीं। संत का अवतार ही जगत के हित के लिए होता है। वृक्ष कबहु न फल भगे, नदी न साँचे नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं भगता। और जो लोग संतों की बुराई करते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है यथा देवेशु, जो देवताओं के अंदर कमी देखते हैं या देवताओं की बुराई करते हैं। देवता किसी को कुछ सताते तो हैं नहीं, बहुत से जगह जगह जा कर के देवताओं की ही निंदा करते हैं, देवताओं की प्रतिष्ठा पर आँच लगाना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यथा देवेशु, जो देवताओं के अंदर कमी देखता है, समझ लो उसके जीवन के पुण्य का नाश हो चुका है। यथा देवेशु गोसु, जो गाय के अंदर कमी देखता है, गाय को जगत माता के रूप में, कामधेनु के रूप में, समस्त कल्याण रूपमयी गाय है मनुष्य के लिए। मनुष्य का कल्याण गोबर से होता है, गाय के। किसी भी पशु की विष्ठा को आप पूजा में नहीं लगा सकते, किसी भी पशु की विष्ठा को आप छू नहीं सकते। लेकिन गाय के जो विष्ठा है गोबर, उससे चौका लगा करके अश्वमेध यज्ञ जैसे होते हैं।
और कलयुग में महाभारत में माता लक्ष्मी के लिए जब कहीं भी जगह नहीं मिली थी, सभी देवताओं ने गाय के अंग प्रत्यंग को घेर लिया था। लक्ष्मी माता को अहंकार था, हम भगवान विष्णु की पत्नी हैं, तो उन्होंने कहीं जगह ग्रहण नहीं की। जब लक्ष्मी पर आकर के घात हुआ, अब लक्ष्मी त्राहिमाम करने लगी, तब देवताओं ने से निवेदन किया, परमात्मा से निवेदन किया, मेरे लिए भी कोई स्थान दो। अब गाय के अंदर कोई स्थान बचा नहीं, तब उन्होंने गाय के लिए स्थान गोबर में दिया। इसलिए जब कभी भी कहीं यज्ञ हो, बड़ा अनुष्ठान हो, तो गाय के गोबर का प्रयोग करना चाहिए। आज घर घर में ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, गाय के गोबर को जानते नहीं, इसीलिए तो कोरोना जैसी बीमारी पैदा हो गई। गाय के गोबर के स्पर्श होते ही बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो छूमंतर हो जाते हैं। गाय के गोबर को पूजा में देते ही लक्ष्मी उस घर में प्रसन्न हो जाती है। यदि आपको लक्ष्मीवान बनना है, चाहे छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो, थोड़ा सा गाय का गोबर उस यज्ञ में ला करके जरूर रखें। कोई भी यज्ञ कराएं, चाहे भले ही बच्चे का नामकरण संस्कार ही कराएं, उसमें भी यदि आहुति दिलवाते हैं तो थोड़ा सा नीचे उसमें गोबर रख दें मिट्टी के साथ मिला, तब उसमें आप हवन करें, तो वो भी हवन आपके लिए लक्ष्मीप्रद हो जाएगा, रोगनाशक हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको आसानी से बचने का उपाय मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा, यथा देवेषु वेदेषु गोसु, तो गाय के गोबर के इस्तेमाल से जिसकी विष्ठा किसी के छू नहीं सकते, उस गोबर को, उस विष्ठा को, गाय के की विष्ठा से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गाय के मूत्र से कितना ही बड़ा भयंकर रोग हो शरीर के अंदर, भले ही इंसान को कैंसर हो गया हो, चाहे मानसिक कैंसर हो, चाहे खून का कैंसर हो, चाहे मांस का कैंसर हो, यदि 6 महीने का भी पुराना कैंसर हो, सुबह शाम और दोपहर 4-4 ढक्कन गाय का पेशाब 8 बार कपड़े से छान करके पिया जाए, भारी से भारी कैंसर खत्म हो। कितनी बड़ी डायबिटीज हो, 2-2, 3-3 ढक्कन सुबह शाम पीने से डायबिटीज कंट्रोल बना रहे। भगंदर रोग हो, खत्म हो जाएगा। पेट में कितनी बड़ी गैस की बीमारी हो, खत्म हो जाएगी गौमूत्र पीने से। रामदेव बाबा ने तो गोधन अर्थ निकाल दिया है गौमूत्र का नाम। गाय के ऊपर हाथ फिराने से आदमी के नाना प्रकार के राहु केतु ग्रह शांत हो जाता है। उसकी जो भीड़ होती है बीच में हड्डी के ऊपर जो गांठ सी बनी होती है, उस गांठ में ऊपर के फिराने से कितना ही 7.5 शनिचर हो चला जाता है, राहु शांत हो जाता है, केतु शांत हो जाता है। तो ऐसे गाय पर कभी भी अत्याचार न करें और न किसी को करने दें। अत्याचार देखते हुए भी इंसान के पुण्य का नाश होगा। अगर गाय पर कोई अत्याचार कर रहा है और आप उस अत्याचार को देख रहे हैं, तो आपके देखने मात्र से आपके पुण्य का नाश होगा। करने की तो छोड़ो। यथा वेदेषु, वेद कभी किसी की निंदा नहीं रखता। वेद परोक्षवादी होता है, कभी भी अपरोक्षवादी नहीं होता। वेद किसी का अकल्याण नहीं चाहता, सदा कल्याण चाहता है। वेद का ही जो हम बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब वेदों का ही देन है। हालांकि हम इस समय में वेद नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम लोगों को संस्कृत पढ़ना छोड़ करके इंग्लिश पढ़ने की आदत बनती चली जा रही है। लेकिन इंग्लिश का भी समस्त निचोड़ देखोगे किसी भी भाषा का, तो वेद पर आकर भी स्थापित हो जाता है। वेद एक ऐसा पूर्ण ज्ञान है जो सबसे पहले ज्ञान को ही प्रकट किया ब्रह्मा के द्वारा भगवान विष्णु ने। 4 वेद क्या हैं?
चारों तरफ का ज्ञान। ब्रह्मा के अंदर 4 मुख बनाए उन्हें, तो पीछे को नहीं देखना है, पीछे की तरफ मुख दूसरा तैयार कर दिया, साइड से नहीं देखना है, साइड के लिए तीसरा मुख कर दिया, इधर नहीं देखना है, इधर के लिए चौथा मुख तैयार कर दिया, और चारों मुखों से एक एक वेद उत्पन्न कर दिया। इतना बड़ा ज्ञान, और ऐसे वेदों की लोग निंदा करते हैं, वेद में क्या है, ये है वो है, लोग अपनी नई कहानी तैयार करते हैं। वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए। शास्त्र किसी का अहित नहीं चाहता, शास्त्र लाखों वर्ष पुराने लिखे गए हैं पुराण, इसमें किसी के लिए अहित नहीं कहा गया है, इसलिए शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। संत सदा दूसरे के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं, और माता पिता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। माता पिता जब संसार में जिसके भी होते हैं, चाहे लड़की के हो या लड़के के हो, वो जीवन में सबसे बड़ा पुण्यात्मा है जिसके माता पिता। उससे बड़ा संसार में कोई पुण्यात्मा नहीं, क्योंकि पिता के चरणों में समस्त देवताओं का वास होता है, और माता के चरणों में समस्त तीर्थों का वास होता है। माता के चरणों में धरती माता का वास होता है, पिता के चरणों में आसमान का वास होता है। माता के चरणों में शक्ति का वास होता है, तो पिता के चरणों में शिव का वास होता है। माता के चरणों में धैर्य का वास होता है, तो पिता के चरणों में ज्ञान का वास होता है। माता के चरणों में आमोद शक्ति होती है, पिता के चरणों में उस शक्ति का प्रयोग करने का ज्ञान होता है। माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यथा वेदेषु गोसु विप्रेषु, और ब्राह्मण का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है यदि ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो तीनों लोकों में फिर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। ऐसा ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को बतलाया गया है। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को आप समझिए साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया है। जैसे आप माता को देखने पर माता ही नहीं बन जाती, पिता को देखने पर पिता ही नहीं बन जाते, मकान को देखने पर मकान नहीं बन जाते, गाय को देखने पर गाय नहीं बन जाते। संसार की कोई भी वस्तु देखने पर आप वही नहीं हो सकते, लेकिन आप ब्रह्म को देखने पर ब्रह्म ही हो जाते हैं। रामायण में लिखा है कि जानत तुम ही हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो ब्रह्म का निरीक्षण करते हैं, ब्रह्म के दर्शन के लिए संलग्न रहते हैं, गुरु के दिए हुए नाम का निरंतर जप करते हैं, जो किसी का अहित नहीं चाहते, समस्त कल्याण के लिए ही जिनका ब्राह्मण कुल में उस ब्रह्म ज्ञान में जन्म हुआ है। यह भी कहा गया है भागवत में, ब्राह्मणो न च ब्राह्मणा शूद्रो न बे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणा। वह शूद्र शूद्र नहीं जिस शूद्र में शूद्र के गुण नहीं, और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जिस ब्राह्मण में ब्राह्मण के गुण नहीं। ब्राह्मण को संध्या करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम ध्यान करना चाहिए, गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए, जो भी मंत्र उनके गुरु ने दिया है। ब्रह्म ज्ञान में ओतप्रोत रहना चाहिए, किसी की बुराई भलाई से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को कम बोलना चाहिए, जब ही बोलना चाहिए जब उसको आवश्यकता हो बोलना। ये ब्राह्मण के गुण में ब्राह्मण को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो राक्षसों के लिए बतलाया गया है, ब्राह्मण के लिए क्रोध करने की जरूरत क्या है? उसका तो सर्वस्व परमात्मा है, उससे तो परमात्मा से प्रार्थना चाहिए। अगर कोई सता भी दे तो अभी ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे सद्गुरु, हे परमात्मा, जो कुछ ये कह रहे हैं सब आपका दिया हुआ प्रसाद, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर ऐसा कमी रहा होगा, इसके लिए हमको ये उचित अनुचित जो भी कह रहे हैं, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। यथा वेदेषु गोसु विप्रेषु साधसु, साधसु कहते हैं साधना करने वाले, जो परिवार का भी परिपूर्ण ध्यान रखे और परिवार का ध्यान रखते हुए
परमपिता परमात्मा के प्रति थोड़ा चिंतन साधना भी करते थे। परमात्मा का भी ध्यान करे और घर का भी ध्यान रखे। जो नहीं बैठ गए समाधि मार करके बच्चे भूखे बैठे हुए, ऐसा नहीं। साधु से कहा है साधना करे। गृहस्थी की भी साधना है, गृहस्थी को पालना भी एक साधना है। गृहस्थी को पालना, गृहस्थी की दुख सुख की सुनना, गृहस्थी में बच्चे उनको पढ़ाना लिखाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था बनाना, उनके कपड़े की व्यवस्था बनाना, लड़की है तो लड़की उसकी शादी करना, लड़के हैं तो उनकी शादी करना, ये सब करते करते साधना करना, उसको साधना। धर्ममयी च विद्वेषा सावा आस विनश्यति। ऐसे धर्म प्रिय लोगों की जो द्वेष रखते हैं, ऐसे धार्मिक आत्माओं की जो बुराई करते हैं, सावा आस विनश्यति, उनका एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। रामायण में तो कहा एक बार राम ने स्वयं अपने मुख से, विप्रयवेद कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, जा सम उपाय और न दूजा। विप्र के चरणों की पूजा करना एक कवच है, ऐसा कवच है कि अभेद, जिसका कभी भी भेदन किया नहीं किया जा सकता। विप्र अवेद विप्र गुरु पूजा, जो गुरु के चरणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करते हैं, उन पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो जाता है, गुरु का आशीर्वाद हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को काल यमराज भी नहीं सता सकता। एक बार राजा बलि ने बड़ी विकट पूजा की थी और राजा बलि की पूजा से त्रिलोक कांपने लगा, इतना शक्तिशाली बन गया। उन्होंने देवताओं से राज्य छीन लिया। तब कश्यप की पत्नी अदिति ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे बेटाओं का हर बार राक्षस राज्य छीन लेते हैं, आप कोई ऐसा उपाय करो कि हमारे पुत्रों को राज्य मिल जाए। तो भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से कहा था कि इस समय में राजा बलि के ऊपर ब्राह्मणों का और गुरु का आशीर्वाद है। तो जिस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, सदगुरु का आशीर्वाद हो, बोले उनसे विजय मैं भी प्राप्त नहीं कर सकता राजा बलि से। यदि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और गुरु का आशीर्वाद है तो भगवान भी उसको नीचा नहीं दिखलाना चाहते, उनसे अपना युद्ध करना नहीं चाहते। तो काल यमराज उसका क्या करे? जब भगवान भी उससे बचना चाहते हैं, तब ज़्यादा पूजा किया, तब भगवान ने स्वयं वामन अवतार लिया। वामन अवतार लेकर के भिक्षा मांगी, लड़ाई नहीं लड़ी, कोई छलपाट नहीं किया। क्यों? जो विप्रों का आशीर्वाद था, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, साधुओं का, संतों का आशीर्वाद जिस पर हो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो। आज तो ब्राह्मण आशीर्वाद देने से कतराते हैं, क्योंकि उसी मुंह से तो सिगरेट पीते हैं और उसी मुंह से आशीर्वाद कैसे लग जाए। उसी मुंह से दारू भी पीते हैं, फिर उस मुंह से आशीर्वाद कैसे लग जाए। उसी मुंह से झूठ बोलते हैं, फिर उसी मुंह से आशीर्वाद कैसे लग जाए। उसी मुंह से दूसरों को सताने के लिए नाना प्रकार की षड्यंत्र रखते हैं, तो वो आशीर्वाद कैसे लग जाए। पहले ब्राह्मण ऐसा नहीं किया करते थे। पहले ब्राह्मण गुरुकुलों में रह कर के भक्ति करते थे, गायत्री मंत्र का पाठ करते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। तो उनको जो प्रिय लगता था, उनका जो सेवा करता था, उन्हें जो प्रसन्न कर लेता था, उन्हें जो आशीर्वाद दे देते थे, तो उसको भगवान नहीं काटा। इसलिए मैंने कहा ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के आशीर्वाद को आज भी भगवान नहीं काटते, पूर्ण कर देते हैं। और ब्राह्मण दुश्मन के लिए भी बंधन करते हैं। ये राक्षस कौन है? दुश्मन है। और गोस्वामी तुलसी कौन है? संत हैं, ब्राह्मण हैं। तो वो इनको सबको नमन कर रहे हैं। पर अकाजो लागे तनु पर हरही, जिम हिम उपलक सिद्र लगरही। जो दुष्ट लोग दूसरों को का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, ऐसे पाला और पत्थर ओला खेती को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, मैं ऐसे दुष्टों को भी नमन करता हूँ। ये है ब्राह्मणों की और संतों की रीति। जो दुष्ट आत्मा है, आप उनको दुष्ट कहेंगे, लेकिन वो उनको भी नमन करते हैं। बंदों खल जस शेष सरोखा,
सहस बदन बरन नहीं पर दोषा। क्रोध युक्त शेषनाग के तुल्य दुष्ट जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज सज्जन को प्रणाम करने से लोग डरते हैं, और वो सज्जन को तो भी करते ही करते हैं और दुष्टों को प्रणाम करते हैं। जो प्रणाम करता है, जो झुकता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन, झुकता वो है जिसमें जान होती है और ना झुकना मुर्दे की पहचान होती है। जो दूसरे के आगे झुकता है वो उसके पन्नों को खींच लेता है बिना किसी निमंत्रण। और जो अपनी ऐंठ में रहता है वो नरक की पैंठ में चला जाता है। झुकना भी एक बहुत बड़ी कला है। झुकने से क्या होता है, उसका अहंकार उसके चरणों में चला जाता है। और दिन में अहंकार अपने मन में रखा कि मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं इज्जत वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं क्या है, मैं बकरी मैं करती है, एक घाट उतारी जाती है। और तांत तू है, तू ही तू करता है, उससे एक कपड़ा बनाया जाता है। जो मैं क्या है, मैं जो होता है वो आदमी के अंदर का एक अहंकार होता है, और अहंकार इंसान को पतन की तरफ ले जाता है। और जिसमें अहंकार नहीं होता है वो पर द्रव्य लोष्टवत दूसरे के धन को एक मिट्टी के टेले की तरह देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्चित पंडिता, वो और अपनी जिसके अंदर अहंकार नहीं रहता है वो अपने अंदर ही आत्मवत सर्वभूतेषु सबकी आत्माओं को अपनी आत्मा में देखता है। या पश्चित स पंडिता, और चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि वही यथार्थ में पंडित है। दूसरे के धन को लोष्टवत समझता है, दूसरे की माताएं बहन को अपनी माता बहन की तरह देखता है। यथार्थ में ऐसा ही महापुरुष पंडित है, ब्राह्मण है और संत है। हम लोग अपनी माँ को, अपनी बहन को माँ बहन समझते हैं, और दूसरे की माँ को, दूसरे की बहन को उस रूप से नहीं देखते। माताओं में भी यही कमी है, पुरुषों में यही कमी है। माताओं को चाहिए कि अपने पति की खूब इज्जत रखें, अच्छा से अच्छा खिलाएं, तंदुरुस्त बना के रखें। पुरुषों को चाहिए अपनी घर में अपनी जो माताएं हैं, पत्नी है, माता है, पुत्री है, अच्छी हिफाजत करे। अपनी माता की, अपनी पुत्री की, अपनी बहन की तरह ही दूसरे की माता बहन को देखे। लेकिन माताएं इतनी चतुर हो गई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जब पुरुष घर में आते हैं तो माताएं कहती हैं, माताओं से कहते हैं थोड़ी चाय बनाओ, उन्हें रुक जाओ थोड़ी देर बैठ जाते हैं बेचारे, क्या कितनी उन्हें भूख लग रही है। अब वो जा कर के देखते हैं कि इन्हें तो टाइम लगा, वो चलो देख लेते हैं कुछ रखा हो, जैसे फ्रिज रखा है, फ्रिज को खोल करके देखना चाहते हैं। अरे तुम क्या बात करते हो, जैसे जा करके फ्रिज पर लगे। मर्द हो मर्द की तरह रहो, शेर हो शेर की तरह हो। तुम शेर बन गए, आकर के फिर बाहर बैठ गए मुर्जा भूखा, अब कोई पूछने वाला नहीं। ये माताओं का हिसाब बन गया। इसी तरह से माताओं के सामने पुरुषों की कमजोरी यथार्थ चलती जा रही है। माता के सामने ही पुरुषों में कमजोरी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको उस हिसाब से खाने को मिलना चाहिए, नहीं मिलता। अब तो एक चीज़ और आ गई, जैसे पुरुष में पता लग गया कि डायबिटीज हो गई है, ये इनको बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई की, तो जैसे ही कुछ वो खाने के लिए चाहेंगे तुरंत हाथ में से छीन लेंगे। अरे ये मत खाना, तुम्हें पता है ये नुकसान दे। ये मत खाना, तुम्हें पता है ये नुकसान दे। ये मत खाना, तुम्हें पता है ये नुकसान दे। अब क्या खाएगा, उन्हें जल्दी मर जाना। एक आदमी अभी इसी तरह से बैंक कॉलोनी में 1 साल से परेशान था। उसकी पुत्री, पत्नी, बेटे सब कुछ खाने नहीं देते थे। अंत में उसको मरना ही पड़ गया 1 साल का।
अब उसके परिवार वालों ने कहा ये तुम नहीं मार दिया, तो उससे बोलना बंद कर दिया। बोले जो चीज़ ये खाता था वही छीन लेते थे। अब बताओ, शरीर में कुछ नहीं जाएगा तो बीमारी से लड़ेगा कौन? अब सत्संग हम सुन करके अगर सत्संग जैसी अपने जीवन में कुछ ना अपनाएं तो सुनने का फायदा क्या है? इसलिए पुरुषों की सेवा करना, ध्यान रखना कि हमारे पति के लिए क्या आवश्यक है। अगर भूख लग रही है, यदि चाय की ज़रूरत है तो चाय देनी चाहिए समय पर, क्योंकि जब आदमी स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो तुम्हें कुछ कमा करके दे सकेगा, तुम्हारी रक्षा कर सकेगा। और जब आदमी दुर्बल होता चला जाएगा, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये मत खाना, वो मत खाना। उनको खिलाओ, ऐसा खिलाओ कि उनका पेट भर करके रखो। पुरुषों को भी मैं यही निवेदन करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर सब लोग देखते हैं, तो उन्हें भी अपने परिवार के लिए नाना प्रकार का समय नहीं बिताना चाहिए, ताश खेलने में अपना समय नहीं निकालना चाहिए। अपने परिवार को परिवार मान करके पहले परिवार का हित चाहो, जब परिवार की पूर्ति कर सको तब समाज का हित चाहो, जब समाज की पूर्ति कर सको तब धर्म का हित चाहो, धर्म की पूर्ति कर सको तब देश का हित चाहो। और सत्संग से जुड़ने वाला ये सब कर सकता है। जिसने सत्संग का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसे तो दुनिया में कुछ नहीं दिखता, बस अपना ही अपना दिखता है। अगर मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए, न परिवार साथ जाने वाला है, न ये शरीर साथ जाने वाला है, लेकिन कर्म तुम्हारा साथ जाने वाला है। मैंने कहा था सत्संग तुम्हारा साथ जाने वाला, तो सत्संग को साथ लेकर के संसार में चलना है। सत्य से हमें ज्ञान मिलता है, सत्य से हमें पता लगता है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य से हमें पता लगता है कि हमारा पुण्य किस काम के करने से होगा और किसका पुण्य हमको फल मिलेगा और किससे भगवान प्रसन्न होंगे, किससे भगवान मिलेंगे। एक कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होना कुछ और बात है, और एक कर्म से भगवान मिलते हैं। सत्य का संग से भगवान मिल जाते हैं और संसार के कर्म, शुभ कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पति को प्रसन्न करना भी भगवान को ही प्रसन्न माना गया, माता पिता को प्रसन्न करना भी भगवान को प्रसन्न करना माना गया है, साधु संत को प्रसन्न करना भी भगवान को प्रसन्न करना माना गया है, परिवार को खुश रखना भी परमात्मा की सेवा मानी गई। किसी गरीब की बच्ची का विवाह करना भी परमात्मा की सेवा मानी गई है, किसी गरीब के बच्चे को अच्छी खासी पढ़ाई करा देना भी भगवान की सेवा मानी गई है। लेकिन धन को भिसौरी की तरह भरना, उसकी तरह घर में भरना, ये भगवान की सेवा नहीं मानी गई, ये पाप की सेवा मानी गई, ये नरक की सेवा मानी गई। जो हाथों से हो गया, कहते हैं लई दे चुटकी समय पर काम आएगी, जो आपने कर दिया हाथों से वो तो काम आएगा। अब जो तुम्हारा घर में रखा रखा सड़ जाए, घर में कपड़ा इतना भर जाए, पड़ा पड़ा सड़ जाए, पहनने वाला प्रयोग ना कर पाए, तो उसका भी भगवान तुमसे जवाब मांगेगा। फिर क्या जवाब दो? एक दिन यहाँ से फिर चलना तो पड़ेगा। कोई आया है तो रुकने के लिए तो नहीं आया है, आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। जब यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है तो कहीं ना कहीं तो जाने के लिए आया है। जहाँ जाएगा वहाँ पर जाने के बाद में इस घर में आएगा जिससे निकल के चला जाएगा। या जो नोट की गड्डी रखते जरा जा रहा है, उस गड्डी में उसका 1 रुपया भी रह जाएगा, कुछ भी उसका नहीं रहेगा। जितने कपड़े बना बना करके बक्सा भर के रख दिए, वो कपड़ा एक भी साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। रेमन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पलड़े में तेरे अमानत न होगी। जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पहुँचेंगे हाकिम, फिर क्या कहोगे। करनी का फल वहाँ भरना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले। ये शरीर क्या है? ये किराए का क्वार्टर है। जैसे एक दिन मकान मालिक घर से बाहर निकाल देता है, इसी तरह से परमात्मा भी शरीर से एक दिन आत्मा को बाहर निकाल ही देता है। और निकाल करके कहाँ भेजता है? वहाँ भेजता है जहाँ आपका संचित कर्म है। कौन सा कर्म है? या धर्म कर्म है या पाप कर्म। 2 ही प्रकार का कर्म होता है। पाप कर्म यदि आपसे ज़्यादा हो गया है तो आपसे मनुष्य योनि छीन लेगा, और यदि आपसे शुभ कर्म ज़्यादा हो गया तो आपको मनुष्य योनि प्रदान करेगा। जिधर का पलड़ा भारी होगा उधर का वजन तुमको मिल जाएगा। एक आत्मा रात और दिन हाय हाय करती है पैसे के लिए, जब वो मर जाती है तो वही आत्मा के सामने वो पैसा उसका कुछ भी नहीं है। उसी आत्मा को जाकर के कुत्ता बनना पड़ता है और उसी घर में आना पड़ता है जिस घर का वो कुत्ता होता है।
उसी घर में आकर के एक बार उसी परिवार के लोग उसको पालते हैं और ऐसे एक बार इसकी जोर से डंडा भी लगा देते हैं, उसकी कमर तोड़ देते हैं। भाई आदमी फिर 2 पैर के बल खिंचता है और फिर जब खिंचते खिंचते मर जाता है तो उसी घर में आकर के वो माया के चक्कर में मरा था, सर्प बन जाता है। सर्प बन जाता है, फिर भी उसको लोग देखते हैं तो उसको देखते देखते एकदम उसका मुंह कुचल देते हैं उसी परिवार के लोग, जिनको उसने पाप कर्म करके इतना बड़ा सब कुछ किया। भाई आदमी एक दिन छिपकली बन जाता है। जब छिपकली बनता है तो लोग कहते हैं ये क्या भला है, कि सब उसके धर के थू थू करते हैं, भजाड़ते हैं, डंडी से मार मार के निकालते हैं। तो ये बातें जब ब्राह्मणों को बुला करके विद्वानों के द्वारा पूछा जाता तो पता लगता है कि उसी के घर के वो प्रेत हैं, उसी के घर की वो आत्मा है, पितरात्मा है, उसी के घर के बाबा और परबाबा हैं। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले इन्होंने कमाते कमाते इकट्ठा किया और धन को छोड़ करके मर गए। ये कभी न सत्संग में बैठे, न भगवान के नाम पर धर्म कर्म किया, न सच्चे विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी विज्ञानी एवं ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा कोई ऐसी श्रीमद् भागवत पुराण कथा या कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान नहीं कराया जिनका दान यथार्थ में लगता। इसी कारण से ये छिपकली बन गए। अब ये जितने मच्छर खाएंगे उतने मच्छर फिर इनको खाएंगे, इन्हें मच्छर बनना पड़ेगा। तो निज कृत्य कर्म भोग संभ्राता 2,00,000 वर्ष नरक में रहना पड़ता। इसी प्रकार से अब मनुष्य योनि हमको मिल गया है, सबसे छोटा नरक बतलाया गया है 50,000 वर्ष का, और 99,000 योजन दक्षिण दिशा पे पृथ्वी के नीचे तल सुतल परातल तलातल, ये 7 तलों के नीचे 99,000 योजन नरक है, जहाँ जाकर के प्रेत आत्मा उस आत्मा को मारती है। वहाँ से वो आत्मा चीखता है तो पृथ्वी लोक पर रहने वाली आत्मा उस आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। ऐसा कर्म पुराण में कहा। फिर हम किसके लिए माया जोड़ रहे हैं? फिर क्यों हम भजन नहीं कर रहे हैं? फिर क्यों हम पुण्य नहीं कर रहे हैं? इन सब के लिए ही संत का अवतार होता है। संत सरल जगत हित लीन मन जोगता। संत संसार के कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेते हैं। आज हम लोगों को जो सब कुछ ज्ञान मिला है गोस्वामी तुलसीदास की रचित बालकांड से मिला है। हम लोगों को भी ये जीवन में संकल्प रहना चाहिए कि हम 10 रुपये रोज़ निकालें, लेकिन हम उसके लिए ज़रूर निकालें जिसके लिए हमें जहाँ जाना है। बताओ कहीं जाना है कि नहीं जाना है? रुके रहना सदा के? कोई रुका है आज तक? जाना तो ज़रूर है। तो इस 10 रुपये रोज़ निकालें, वहाँ के लिए निकालें जहाँ हमें जाना हो, और वही पैसा इकट्ठा हो जाए खूब अच्छी मात्रा में, तो सबसे पहले तो आपके अंदर की बीमारियों को वो काटेगा। जब दान तुम करोगे, दान से धर्म उत्पन्न होगा। धर्मेण हन्ते व्याधि, जैसे व्याधा नष्ट हो जाएंगे। कोरोना क्या है? व्याधा ही तो है। मास्क लगाने का डर खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम धर्म कर रहे हैं। आपको ये कोरोना क्या करा रहा है हम लोगों से? पवित्रता का ही तो काम करा रहा है। बाहर जाओ, हाथ धो, सैनिटाइजर करो, साबुन लगाओ, मास्क लगाओ, गंदी हवा मुँह पर ना लगे। पवित्रता ही तो करा रहा है। और आत्मा की पवित्रता किससे होगी? धर्म करने से, पुण्य करने से। तो ये वो भी एक धर्म है, पुण्य है, पवित्रता का कर्म है। उस पवित्र कर्म से ही हम परमात्मा के अच्छी जगह पर पहुँचेंगे, दूसरे जन्म में अच्छी योनि को प्राप्त करेंगे। तो उस अच्छी योनि के लिए हमें कोरोना का धर्मेण हन्ते व्याधि, व्याधा खत्म करनी है। धर्मेण हन्ते पापा, पाप खत्म करना है। कोरोना का डर खत्म करना है देश से। देश से कोरोना का डर कब खत्म होगा? जब हम सब लोग धर्म की तरफ बढ़ेंगे, हम सबका हित चाहेंगे, हम सबका भला चाहेंगे, हम सबका कल्याण चाहेंगे, तो धर्मेण हन्ते पापा, पाप नष्ट हो जाएगा। धर्मेण हन्ते रोगा, रोग नष्ट हो जाएंगे। ये रोग जितने भी चल रहे हैं इस समय में, कोरोना महामारी के चक्कर में आदमी कहीं जा नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, डर के मारे बड़ा घर में भी एक दूसरे से बच करके रह रहा है, एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहता, बिना मास्क के रहा नहीं जाता। दूरियाँ सबसे चाहिए, कम से कम 2-2 गज की, तब घर में आदमी बड़े हिसाब से रह पा रहा है। ये सब खत्म हो जाएगा यदि हम अपना संबंध धर्म से जोड़ लें। आज हम धर्म से संबंध जोड़े हुए नहीं हैं। जब पाप से संबंध जुड़ जाता है तो पापी आत्माओं को सबका डर रहता है। आप बताइए, कोई चोर ही चोर करने वाला हो और वो मैदान में सो सकता है, पुलिस से नहीं डरेगा क्या? उस चोर के लिए हर वक्त डर रहेगा, दिल कांपता रहेगा।
किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो तो वो घर पर सो सकता है क्या? नहीं सो सकता, क्योंकि उसे डर रहेगा कब पुलिस उठा ली जाए। कोई बुरा काम करने वाला समाज में अच्छी तरह से रह सकता है क्या? नहीं, उसे डर रहेगा। आज जो हमको डर है कोरोना का, इसी के कारण है कि हमारे जीवन में धर्म तो कम हुआ। हम मैं के चक्कर में पड़े रहे कि मेरा पास इतना हो जाए, मेरे पास इतना हो जाए, मेरे पास इतना हो जाए। पता लगा उम्र भी बीती जा रही है और वो भी कुछ हुआ नहीं, और डर और पीछे लग गया। अब ये डर आप जाकर के देखो, किसानों को खेती कर रहे हैं गाँव में, धुआंधार ट्रैक्टर चला रहे हैं, धुआंधार गेहूँ निकाल रहे हैं, उनको डर है? ये क्यों नहीं है उनके लिए डर? क्योंकि वो चोरी नहीं कर रहे, वो कमा रहे हैं और संसार में ला करके तुमको सौंप देते हैं, जो मिल बच जाता है उससे अपना पेट भरते हैं। हम लोगों को डर क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो कुछ कमाया वो अपना समझ लिया, हमने उसमें से कुछ भी अंश भगवान के लिए निकालना नहीं सोचा। यही कारण है कि आज हमको कोरोना से डर हो गया, हर चीज़ से, डायबिटीज़ से डर हो गया, शुगर से डर हो गया, दुनिया के डर पेट में बैठते चले जा रहे हैं। कल को बेटा से डर हो जाएगा, पति को पत्नी से डर हो जाएगा, पत्नी को पति से डर हो जाएगा, पड़ोसी को पड़ोसी डर हो जाएगा। क्यों डर होगा? कि हमारे अंदर धर्म नहीं रहा, और धर्म होगा तो समाज तुम्हारी पूजा करेगा। कोई डरेगा किसी से? क्यों डरेगा? डरने का मतलब ही क्या है? तो ये सत्संग धर्म सिखाता है। इसलिए संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव सनेव बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रत देव। और जो राम के चरणों में प्रेम करेंगे, परमात्मा के चरणों में प्रेम करेंगे, सदगुरु के चरणों में प्रेम करेंगे, उन्हें सबरे डर खत्म हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।